भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जी जी जी। और भगवान को खुश करना सभी अगर ऐसे करेंगे और देश के बॉर्डर की सीमा को छोड़कर चले नहीं, सभी ऐसे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमने आपको कहा पूर्व जन्म का जो संस्कृत होता है, अच्छा। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते जी वासुदेव सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, एक साथ पुण्य उदय होते, तब मनुष्य जो है भक्ति जीवन में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही जो है इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है, वृंदावन में प्रवेश होता है, भक्ति जीवन में प्रवेश होती है। ऐसे हर किसी को नहीं, हर किसी को। जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूँ। आज एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कभी फौज में थे, देश की सेवा करते थे, देश की रक्षा करते थे, नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन भक्ति भाव और कीर्तन से ऐसा जुड़ा हुआ कि सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले आए। वृंदावन में 6 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ वास कर रहे हैं और ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति में लीन हैं। प्रभु जी बहुत बहुत प्रणाम, राधे राधे और वंदन। नेपाल से और भारत का बहुत अटूट रिश्ता है, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का। तो क्या वो रिश्ता आपको खींच कर लेके आया या फिर भक्ति भाव का कीर्तन में ऐसे रमे की चले आए? देखिए, अब किसको कहाँ पर अपना समय व्यतीत करना है, किसको कहाँ करना है, तो जीव का अपना पूर्व जन्म का कर्म होता है जी। तो कर्म के हिसाब से ही इधर उधर जो है उसकी परिस्थितियाँ बनती है जी। तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई छोड़कर मैंने आर्मी में ज्वाइन किया। उस समय 2005 की बात है जी। तो फिर 2005 में फिर 2 साल मैंने आर्मी में जॉब किया और उसके बाद 2007 में मैं उस समय फिर मैं बम्बई आ गया और फिर 4-5 साल इधर उधर थोड़ा जॉब करने के बाद मैं चंडीगढ़ में था। तो चंडीगढ़ में मैं जॉब कर रहा था जी। तो वहाँ पर एक चंडीगढ़ मंदिर से भक्तों का संकीर्तन जी। जो स्टेट कीर्तन करते उसमें वो लोग आए थे। उनका जो कीर्तन सुना मैंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे मुझे काफ़ी परिवर्तन हुआ। फिर 2-4 दिन बाद हमने टेंपल ज्वाइन कर लिया जी। उसके बाद हम 6 महीना लगभग मंदिर में ब्रह्मचारी रहे। उसके बाद काफ़ी मंदिरों में ब्रह्मचारी रहे। तो यही है, भक्ति जीवों का अपना कर्म है, इसलिए वो लोग इधर उधर जाना पड़ता है। किसको क्या मिलना चाहिए ये उसका पूर्व निर्धारित कर्म करता है। तो हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए जी जी, क्योंकि तो अच्छा कर्म प्रभु जी, फौज की नौकरी से बढ़िया कर्म मुझे लगता नहीं है कि देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और उसे छोड़कर जो है भक्ति लाइन में चले आए। नहीं, ये भी है, देश की सेवा करना भी एक तरह से है, लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अल्टीमेट यही है, सब धर्मों को छोड़कर केवल भगवान के शरण में आ जाओ, ऐसा कहते। लेकिन बात यह है कि सबसे टॉपमोस्ट सेवा है भगवान की सेवा। तो हम जीव जो है भगवान की तथस्थ शक्ति है, तो इसलिए भगवान को अगर हम सेवा करेंगे तो उनको हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है और भगवान को खुश करना। सभी अगर ऐसे करेंगे और देश के बॉर्डर की सीमा को छोड़कर चले नहीं, सभी ऐसे नहीं कर सकते। हमने आपको कहा पूर्व जन्म का जो संस्कृत होता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, एक साथ पुण्य उदय होते, तब मनुष्य जो है भक्ति जीवन में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो हर लोग नहीं कर सकते ऐसा। अब आप कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सब लोग ब्रह्मचारी बन जाए, साधु महात्मा बन जाए तो संसार कैसे चलेगा, लेकिन ये नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते। इसके पूर्व जन्म के संस्कार भी है और किसी साधु संत भगवान की कृपा होती है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही जो है इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है, वृंदावन में प्रवेश होता है, भक्ति जीवन में प्रवेश होती है। ऐसे हर किसी को नहीं, हर किसी को जैसे पूर्व जन्म में जो अच्छा कर्म
किया हो। तो इसलिए हमको अभी जो है अच्छा कर्म करना है ताकि भविष्य में हमारा अच्छा हो जाए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन है जो वो है एकदम गलत है, मतलब किसी के अंदर दया, सौहार्दपूर्ण स्वभाव, एक मैत्री, एक शील स्वभाव नहीं है। सब लोग जो है छल है, कपट है हृदय में, ज्यादा झगड़ा आप देखते हो कितना देश में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है। तो ये नहीं, एकदम प्रेम बनाए रखना है। मानव समाज, मानव जो शरीर है 84 लाख शरीर में श्रेष्ठ शरीर है मानव शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमें अगर भगवान की भक्ति नहीं मिली, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इस शरीर को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो ये शरीर है बहुत अर्थपूर्ण है और बहुत कीमती है और समय बहुत कम है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पण करना चाहिए। शरणागति इसी को कहते हैं। जब हम भगवान गीता में कहते हैं कर्म करना चाहिए लेकिन फल की आस मत करो, कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करना है लेकिन फल की आस नहीं करनी है और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकते। गृहस्थ 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो हमारा जो वैदिक सिस्टम था उसमें से 25 वर्ष, जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो उसको 5 से लेकर 25 वर्ष तक गुरुकुल में छोड़ दिया जाता। वो माँ बाप के साथ नहीं रहता था, गुरुकुल में सीखता था कि दूसरी स्त्री को कैसे माँ कहूँ, उनको कैसे सिखाया जाता था। वो जो रास्ते में धन पड़ा है उस धन को लेता नहीं था, वो एक हम्बलनेस होती थी उस समय लेकिन आजकल क्या है देखते हो स्कूलों में क्या सिखाया जाता है। तो बात यह है कि वो तो उसको ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद अगर वो ब्रह्मचारी योग्य है तो फिर उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता है गुरु की इच्छा से। गुरु उसकी इच्छा से या गुरु जो है चेक करते कि वो क्वालिफाइड है या नहीं। तो गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम, और फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल होने के बाद फिर वानप्रस्थी के लिए जाता है 50 से 75 तक। उसके बाद फिर संन्यास। तो संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भगवान में निर्भर होना। और वानप्रस्थ उससे पहले जो उसके लिए अभ्यास करना। प्रभु जी एक बात कही आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में कि गुरुकुल में जाते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, तो आपने भी पढ़ाई की और पढ़ाई करके ही नौकरी प्राप्त। देखिए शिक्षा जो होता है, ज्ञान का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर आना, शिक्षा ज्ञान। तो जो वास्तविक शिक्षा है मानव समाज की, जो वास्तविक शिक्षा है, मनु महाराज ने जो मनु संहिता में कहा है, वास्तविक शिक्षा जो भगवान को जानना, हमारे और भगवान के जो रिश्ते हैं वो क्या संबंध है। हम अभी तो बाहर जो पढ़ते हैं कोई किसी को पता नहीं, शरीर के अंदर की चीज कोई किसी को पता नहीं, वो शरीर लेवल तक ही पढ़ते हैं, मतलब कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे अपना परिवार मेंटेन किया जाए। तो ये भी शिक्षा है लेकिन वास्तविक शिक्षा जो है, वास्तविक जो ज्ञान है भगवान की प्राप्ति है। भगवान ये भगवद गीता की जो 5 विषय उसमें कहा गया है भगवद गीता में, जीवात्मा, समय, कर्म और प्रकृति। तो 5 चीजों के बारे में विशेष भगवद गीता पूरे संसार भर में पढ़ाया जाता है अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। तो उसमें सब विविधता है, मतलब यही जानने योग्य विषय है हमारे लिए कि जैसे कर्म कैसा काम करता है, हम कर्म करेंगे उसका रिएक्शन कैसा आता है, कर्म करने लायक कर्म क्या है, जो करने न लायक कर्म क्या है, और जो भगवान के लिए कैसे कर्म किया जाए, और समय कैसे काम कर रहा है, और प्रकृति, ये जो प्रकृति है भगवान की शक्ति वो कैसे काम कर रही है, भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनका हमारे साथ संबंध क्या है, हम कौन है। तो ये नहीं, आजकल किसी लोग को पूछो आप कौन हो, बोलेंगे तो वो बोलेंगे हम शरीर है, हमारा नाम ये है, हम शरीर है। उनको पता नहीं कि हम आत्मा है। आज की शिक्षा को कहाँ पाते हैं, कहाँ ले जाती है? देखिए शिक्षा का अर्थ होता है विनम्रता। जो हम शिक्षा जब लेते हैं तो जो उससे विनम्रता आती है, नम्र होता है आदमी। आजकल देखिए हम कोई नम्र नहीं है, जो पीएचडी पास कर लिया तो उनमें कितना अहंकार होता है कि हमने पीएचडी पास किया, तो उस शिक्षा तो क्या फायदा है। नम्रता चाहिए, शिक्षा का अर्थ नम्रता। नम्र भक्ति जीवन का अर्थ होता है नम्रता। जो नम्र न हो तो फिर उसको क्या कैसे ज्ञानी कहा जाएगा। तो शिक्षा, वास्तविक शिक्षा हमने बता दिया आपको कि भगवान की प्राप्ति है, भगवान के विषय में जानना है। तो आजकल देखते हैं हम लोग जो डिग्रियां लेते हैं, जो वो करते हैं, उससे क्या है अहंकार बढ़ता है, बस अर्थ के लिए। उसे अर्थ जरूरी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 धार्मिक उसमें 4 चीजें है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। धर्म करना है, फिर अर्थ भी चाहिए, अर्थ भी जरूरी है,
और मोक्ष है फिर मोक्ष। काम जो है मेन चीज है। तो हमको विनम्रता रहना चाहिए, सीखना चाहिए कि आजकल तो नहीं है, आजकल तो एकदम सब पूरा व्यवस्था ही खत्म हो चुका है। आप देखते हो कि बस कैसे पढ़ाया जाता है कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे कंपटीशन चलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। तो विनम्रता नहीं है, तो पर्सनालिटी डेवलप कर क्या करेंगे फिर? वो नीच है, हम ऊंच है, ये भावना आएगी अंदर, तो ये नहीं। अच्छा, दूसरे में विनम्रता। देखिए सबसे पहले हम आपको समझना है कि हम कौन है जी। सब हम और कुत्ते में एक जो भगवत गीता में कहा था, विद्वान जो ब्राह्मण होता है, जो वास्तविक ज्ञानी होता है, उस एक हाथी में, एक कुत्ता में, एक गाय में, एक दूसरे आदमी में वो भेद नहीं करता, क्योंकि आत्मा समान है, सब में सबको समान करता है। तो ये ब्राह्मण है। तो ये वर्णाश्रम, सबसे पहले तो समाज में वर्णाश्रम होना चाहिए। जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था का शुरुआत करना चाहा है, और उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, ताकि समाज में ब्राह्मण का अर्थ होता है मस्तिष्क जी। तो अगर आदमी का मस्तिष्क ना हो तो कोई जी काम का ही नहीं है जी। क्षत्रिय का अर्थ होता है बाहुबल, हाँ, और वैश्य का अर्थ होता है पेट, जो अर्थ जो है, और शूद्र का अर्थ होता है जो है पैर। तो चारों वर्ण को कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सब समान। जहाँ आवश्यक हो सबकी जरूरत है, उपयोगिता है, सबकी उपयोगिता है, जरूरत है, तो सबको मिल के रहना है। लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है जी। अभी ब्राह्मण सिस्टम कहीं नहीं है। आप देख रहे तथाकथित ब्राह्मण है, वो जन्म से ब्राह्मण है। ब्राह्मण जन्म से नहीं कहा जाता, ब्राह्मण कर्म से होता है। कर्म से होता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ फिर शराब पिएगा तो उसको कैसे ब्राह्मण कहोगे आप जी। शूद्र कुल में पैदा हो लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो गुण से जो है ब्राह्मण माना जाता है जी। तो इसलिए जी, तो आपने यहाँ आकर एकदम सीखा कर ली है, और देख रहा हूँ कि जैसे आचार्य चाणक्य की तरह हैं, उसी तरह से आपने सीखा करके और धोती वोती पहनकर जो है अपना एक सात्विक विचार में आ गए हैं जी। जी देखिए, खान पान और रहन सहन और संगत, एसोसिएशन भक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम जो चीज खाते हैं उससे हमारे विचार बनते हैं, हम जैसे कपड़े पहनते हैं उससे हमारी भावना आती है, हम जैसे जिन लोगों का संग करेंगे वैसे हम हो जाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा हमें भक्तों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, और अच्छा खान पीन, जो सात्विक आहार हो, जो भगवान को भोग लगता हो, ऐसे चीनी शुद्ध दूध दही अन्न वगैरह सात्विक चीज़, ये चीज़ हमको खाना चाहिए। मांस मच्छी बकरा नहीं खाना चाहिए। तो अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करने से क्या है, भक्तों का संग करने से हमें हमेशा ये रहेगा कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करना है हमको जीवन में, ये चीज़ हमेशा हमारे तो मानस पटल में रहेगी। आज के युवाओं में क्या जीवन का लक्ष्य जो है वो भटक रहे हैं जी जी जी। आज के युवा और आजकल प्राय ये जाता है कि शरीर ही सब कुछ है, और शरीर नष्ट होने पर कुछ नहीं है। तो इसलिए उनका लक्ष्य बन गया है बस कैसे शरीर को मेंटेन किया जाए, कैसे एक परिवार को मेंटेन किया जाए। आज उस आदमी को सक्सेसफुल माना जाता है जो अपने एक परिवार, सीमित परिवार को ही खुश कर सके, चला सके, और थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो, 2-4 कारें हो, 2-4 समाज में नाम हो, नेम फेम, तो इसी को सक्सेसफुल कहा जाता है। ये नहीं है, ये शरीर है जो है। एक श्लोक है, ये दक्षिण भारत के एक राजा हुए, राजा कुलशेखर, उन्होंने एक श्लोक कहा है, मुकुंदमाला श्लोक की एक श्लोक की रचना की। उसमें उन्होंने कहा है ये जो शरीर है वो दुख देने वाला है, अंतिम में दुख देने वाला है हमको। हम तो अभी शरीर को सजा रहे हैं जी जी। लेकिन लास्ट में ये शरीर हमको धोखा देगा। इसलिए इस शरीर को सजाना छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की औषधि, जो हरिनाम की जो औषधि, उस औषधि को पीना चाहिए। तो यही जीवन का लक्ष्य है, भगवान की भक्ति, बस भगवान की भक्ति करना है। और ये गृहस्थाश्रम रहकर कर सकते हो आप, जो आप काम करते हो आप छोड़ना नहीं कुछ भी, आप जो काम करते हो काम करो, लेकिन जो बचा समय भगवान की भक्ति में लगाओ जी। तो अपने परिवार को, घर परिवार और स्वभाव को चेंज करना है जी। हमें छोड़ना नहीं, हम कुछ करें लेकिन स्वभाव, हमारे स्वभाव को चेंज करना है, हमारे परिवार को चेंज करना है, हमें रहन सहन परिवर्तन करना है, हम संग अच्छा करें, इसका परिवर्तन करना है, बस यही भक्ति जीवन है जी। घर परिवार, फिर माता पिता, सबको, पूरा घर परिवार है क्यों, पूरा विश्व को, हम तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत करता है, पूरा संसार आए जी, पूरा संसार के लिए बना हुआ है ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। पूरा संसार आकर भक्ति कर सकता है, सबके लिए दरवाजा खोला है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं है, यहाँ पर जो भी आ सकता है सबके लिए स्वागत। तो फिर आने वाला क्या समय जो है पूरा सनातन हो जाएगा, पूरे हरे रामा हरे कृष्णा के भक्ति के में लीन हो जाएगा? नहीं, ये समय क्या होगा ये तो भगवान को पता है जी जी। तो कलयुग ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा इस्कॉन है जो प्रभुपाद जी ने कहा है 10,000 वर्ष तक जो है रहेगा। और हम प्रयास करेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति मार्ग में आए। जो बाहर सबको दुख मिल रहा है, देखिए बार बार जन्म, जो साइंटिफिक बोलते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो जन्म को रोक सकते हैं, क्या जो मृत्यु को रोक सकते हैं, क्या बुढ़ापा को रोक पा रहे हैं, क्या विभिन्न प्रकार के रोग को रोक पा रहे हैं क्या, नहीं। तो उनका कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो ये उनको लोगों को पता चले कि वास्तविक संसार में दुख क्या है, वास्तविक जो दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इससे लोग को मुक्ति मिले, इससे छुटकारा पाए, और इसका औषधि क्या है ये औषधि पता चले। यही जो है लोगों को दुख ना मिले और भगवान की भक्ति हो, और बड़ा आश्रम का सही से वो हो, समाज में ब्राह्मण हो और समाज सुचारू रूप से शांति से चले, यही है। तो महाराज जी ने अभी जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए भक्ति मार्ग पर चलने का। सबसे अच्छी बात महाराज जी ने कर्म क्षेत्र को भी प्रमुख माना कि अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, चाहे गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में हो, अपने कर्म को ध्यान में रखकर भक्ति करें। तो जिस प्रकार से महाराज जी नेपाल से आए और यहाँ पर आकर इस्कॉन में आकर, यहाँ वृंदावन में आकर वृंदावन का भाव ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सबको इस भाव से जुड़ना चाहिए, भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए, अपने कर्म क्षेत्र में रहकर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही भावपूर्ण दर्शन आप सबको कराते रहेंगे।